ना। और बात चल रही है गुज़िश्ता कई दिनों से बलूचिस्तान के क्राइसिस के ऊपर, वहाँ के मसाइल के ऊपर। तो एक अहम जो मौजू है जिसकी तरफ अमूमन हमारी तवज्जो कम जाती है, वो है तालीम और नौजवान पढ़ क्या रहे हैं, उनका तालीमी मेयार कैसा है, ये तालीमी निज़ाम से किस किस्म के नौजवान कर रहे हैं बलूचिस्तान में। तो इसके ऊपर हमने ख़ास तौर पे गुजारिश की सादत साहब से। आप वाइस चांसलर हैं, प्रो वाइस चांसलर हैं पंजगुर यूनिवर्सिटी के, और ख़ासा बड़ा इल्मी काम है और रिसर्च स्कॉलर हैं एजुकेशन के ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर, और पूरा जो डेवलपमेंट सेक्टर के जो बड़े मसाइल हैं उनके ऊपर ख़ासा वकी काम है। तो उनसे बेहतर कौन हो सकता था कि इस मसले के ऊपर हमें हमारे साथ गुफ्तगू करें। तो सादत साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। और ये सीधा ही हम शुरू कर देते हैं कि बलूचिस्तान का निज़ाम तालीम है क्या? अच्छा, बलूचिस्तान का निज़ाम तालीम जैसे पाकिस्तान भर में आपको पता है हमारे 3 मेरी नज़र में पैरेलल निज़ाम तालीम चल रहे हैं। एक हमारा जो है वो मदरसों का सिस्टम है, फिर एक हमारा आता है वो उर्दू मीडियम का सिस्टम है, फिर एक हमारा आता है वो इंग्लिश मीडियम का सिस्टम है। तो हमारे बलूचिस्तान में भी हम इन्हीं तीनों निज़ाम को जो है फॉलो कर रहे हैं। और आप अगर बलूचिस्तान के कंपैरिजन पाकिस्तान के बाकी अगर इलाकों से आप करें तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है एजुकेशन सेक्टर में। तो उसकी डिपेंडेंस ज़्यादा जो है एजुकेशन सेक्टर की वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है। स्पेशली आप जब यूनिवर्सिटी के अगर लेवल पे चले जाएं तो यूनिवर्सिटी लेवल पे पहले तो यहाँ पे एक जिसे कहते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी इकरा यूनिवर्सिटी ऑपरेट करती थी, लेकिन वो कुछ अरसा चलने के बाद वो सस्टेन नहीं कर सकी और वो बंद हो गई। तो अभी इस टाइम पे हमारे जिसे कहते हैं कि यहाँ पे 10 जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं। और कॉलेजेस लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो है हमारे कॉलेजेस जो हैं वो भी स्टेट रन है, प्राइवेट आपको इस तरीके के कोई इंस्टीट्यूशन नज़र नहीं आएंगे। फिर स्कूल लेवल पे आपको जाके जो है स्पेशली क्वेटा के अंदर आपको 3-4 ऐसे बड़े बड़े जो स्कूलिंग सिस्टम्स हैं, बिकन हाउस, सिटी स्कूल, रूट्स वाले, इनके आपको प्रेजेंस यहाँ पे नज़र आएगी जो कि केटर कर रहे हैं ए लेवल्स तक और एफएससी तक का जो तालीम। तो ज़ाहिर है कि उनकी वो जो जहाँ एक्सेस है वो मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास की होगी, वो भी कोयटा की ज़रूरियात को कैटर करें। जी जी बिल्कुल। इसका मतलब कि मेजर जो सेक्टर है एजुकेशन का वो तो पब्लिक सेक्टर की एजुकेशन है। आप खुद भी, हाँ जी, वो उसी पे डिपेंडेंस ज़्यादा है। एक तो पॉवर्टी का फैक्टर भी इसमें फिर आ जाता है। तो क्वालिटी कैसी है उसकी एजुकेशन की? देखें, आप अगर बलूचिस्तान के एजुकेशन की बात करें तो हमारे जैसे एक मिसकॉन्सेप्शन लोगों में है कि वो समझते हैं कि शायद ओवरऑल बलूचिस्तान सारा जो है ना वो एजुकेशन वाइज जो है वो कमज़ोर है बहुत, बट इन रियलिटी इस तरह नहीं है। आप अभी अगर लास्ट ईयर भी जो एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे को अगर आप देखेंगे तो उस सर्वे के अंदर जो हमारे बलूचिस्तान के मकरान डिवीज़न है वो पाकिस्तान के टॉप 10 डिवीजन्स में से एक डिवीज़न है जो एजुकेशन के लिहाज से उसमें शामिल है। फिर हमारे कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत ही जिसे कहते हैं कि डिसमल सिचुएशन है एजुकेशन के हवाले से, लेकिन वहाँ पे फिर मेन फैक्टर वही पॉवर्टी का आ जाता है। पॉवर्टी की वजह से वो है, जैसे शेरानी का हमारा हो गया, बारखान का हमारा हो गया, और इस तरीके से बाकी हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत पुअर है एजुकेशन। पर अदरवाइज जो है बलूचिस्तान की जो एजुकेशन है इट इज़ नॉट एज बैड एज वी परसीव इट। लेकिन सब्जेक्ट कौन से हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और तलबा का रुझान क्या है? क्या प्योर साइंसेस की तरफ है, कोई कॉमर्स की एजुकेशन है, सोशल साइंसेस हैं? क्या रुझानात क्या है तलबा में ज़्यादा दाखिले? जी, ये आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। मैं जो है जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया तो मैं हमेशा जब स्टूडेंट एडमिशन लेते थे तो मैं उन स्टूडेंट से क्वेश्चन करता था, जी आपने इस डिपार्टमेंट में एडमिशन क्यों लिया है? मैं तब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाता था। तो वो अक्सर ये कहते थे कि भाई ने फॉर्म जमा करा दिए, दोस्त यहाँ पढ़ने आ रहा था, मैं इस वजह से यहाँ पढ़ने आ गया, या मुझे कहीं और मिला नहीं एडमिशन किसी डिपार्टमेंट में, तो मैं इस डिपार्टमेंट की तरफ आ गया। तो हमारे यहाँ पे अक्सर जो लोग एजुकेशन की तरफ आते हैं तो वो जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं वो उनका एक्सीडेंटल एडमिशन होता है, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी लोगों के जो रुझान है वो कहते हैं या तो हम डॉक्टर बने या हम इंजीनियर बने। जब वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाते तो उसके बाद वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तरफ आते हैं। फिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है वो ये, क्योंकि वो जब यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तरफ आते हैं फिर उनका जहन सिर्फ एक ही तरफ होता है कि मैंने अफसर शाही बनना है, पीसीएस करना है या सीएसएस करना है, और वो समझते हैं कि सीएसएस और पीसीएस का दारोमदार सारा जो है वो इंग्लिश पर है। तो वो फिर जाके इंग्लिश लिटरेचर के डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं और उस तरफ वो ज़्यादा जाते हैं। अब अगर मैं आपको पर्टिकुलरली अपने पंजगुर के यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर बताऊं तो हमारे पंजगुर में आपको पता है कि मतलब आप 40 साल भी पीछे चले जाएं, हमारे पंजगुर के अंदर लोगों में जो है स्कूल टीचर बनने का रुझान बहुत ज़्यादा है।
अच्छा। और जी, बहुत और दिलचस्प है। उसकी वजह ये होती थी कि जो मेल मेंबर्स होते थे वो चले जाते थे मिडिल ईस्ट में काम करने के ठीक। लिए, जो फीमेल पीछे रह जाते थे तो वो फीमेल अपनी एजुकेशन करके वो फिर किसी स्कूल में टीचर लगते थे, और वो उस टीचर की जो टर्मिनोलॉजी हमारे उधर यूज की जाती है उसे बाजी कहा जाता है। ठीक। तो वो बाजी बनने का रुझान जो है वो वहां पे बहुत था। यानी रिस्पेक्ट भी है और जी। अर्निंग भी है। ठीक। तो उसकी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी में आज भी हमारे 80% जो एप्लीकेशंस आते हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के आते हैं। आज भी वहां पे बच्चे ये समझते हैं कि जी हम जो है बीएड कर लेंगे और उसके बाद हम कहीं पे टीचर लग जाएं, जो पंजगूर के मैं आपको रुझान बता रहा हूँ वहां ज्यादा है। और फिर पंजगूर में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे पंजगूर के अंदर जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें आपके 60% फीमेल स्टूडेंट्स हैं। अच्छा जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम मुकम्मल कर लेंगे। जी, तो वो जिसे कहते हैं कि ज्यादा उनके रुझान जो है वो एजुकेशन की तरफ है। फिर उसके बाद अभी हमारे नए डिपार्टमेंट जैसे आईआर शुरू हुए, अब आईआर में बच्चे आने की कोशिश करते हैं, और फिर इंग्लिश लिटरेचर में वही जो मैंने आपको बताया वो इंग्लिश का जो एक वो है। तो ये लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, ये फिशिंग और इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स की बात होती है ये बनने चाहिए, तो उसकी तरफ भी कोई यूनिवर्सिटीज़ का है, कोई स्किल्ड एजुकेशन की तरफ भी बच्चों को लेके जाएं? जी, हमारे पास एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी है लसबेला में, मेरीन साइंसेज, और वो इसके वेटनरी और इसके हवाले से वो है। और लेकिन हमारे यहाँ पे आपको पता है एक हमसे जो पिछले 6 से 7 साल में ना एक काफ़ी बड़ी हमारी से एक गलती ये हो गई कि हमने यूनिवर्सिटीज़ तो बना दी, लेकिन जैसे आपने बात की हमने उन यूनिवर्सिटीज़ को स्पेशलाइज नहीं रहने दिया। हमने उनको कहा कि जी हमारी एक ये सोच बन गई कि जितने ज़्यादा बच्चे यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तरफ आएंगे तो उतने ही वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। आ जाएंगे। तो उसकी वजह से हमने क्या किया कि हमने बगैर सोचे समझे यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट्स खोलना शुरू कर दिए, बच्चों को डालना शुरू कर दिया, सब कुछ। आप देखिए अभी बलूचिस्तान के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। ये तो केपी के अंदर भी ही मसला है। हाँ, उसकी मेन वजह यही है क्योंकि मैं अक्सर ये डिबेट करता रहता, मैं कहता था कि जी यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज नॉट अ राइट, इट इज अ प्रिविलेज एंड इट शुड बी यूज्ड एज अ प्रिविलेज। लेकिन वो अभी हमने कर लिया। अभी जैसे ये लसबेला में जो मेरीन साइंसेज वाली यूनिवर्सिटी है, आपने वहां पे भी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट खोल दिया, मैनेजमेंट साइंस खोल दिया, आईआर खोल दिया। तो उसकी वजह से फिर वो जो इस तरीके के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें लोग फिर कम आना शुरू हो जाते हैं और वो ऐसे डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं। तो उसकी वजह से जो एक स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए उसका वो पर्पस जो है वो तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो ह्यूमन रिसोर्स जनरेट कर रही हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ बलूचिस्तान में और एजुकेशन सिस्टम, वो कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को और इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में मदद नहीं कर रहा, बल्कि ऐड कर रहा है उसमें। जी बिल्कुल, उसमें असल में बात यही है कि मैं अक्सर ये डिबेट मेरी चलती है लोगों के साथ, मैं उन्हें कहता हूं कि जी हम लोग एक जो नैरेटिव आजकल हमारा चल रहा है ना, ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हमारा नैरेटिव चल रहा है। अब हमें एक चीज ये पता नहीं है कि जी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्किल डेवलपमेंट एंड स्किल क्रिएशन। स्किल डेवलपमेंट वो होती है जो एक आबादी के अंदर ऑलरेडी वो स्किल मौजूद हो, आप उसे डेवलप करें। आप जब स्किल डेवलपमेंट करते हैं तो फिर आपके जॉब क्रिएट्स होते हैं, आपके बिजनेसेस क्रिएट होते हैं। लेकिन आप जब स्किल क्रिएशन करते हैं ना, वो आपकी सिर्फ जॉब डिपेंडेंसी बढ़ा देती है। तो अब यहाँ पे हम नाम तो देते हैं कि जी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन उस स्किल डेवलपमेंट में हम कर क्या रहे हैं? हम उनको एआई पढ़ा रहे हैं, हम उनको सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे हैं, हम उनको बाकी चीजें, ये हमारे इंडिजिनस स्किल्स नहीं है। तो ये डेवलप नहीं हो रही, ये क्रिएट हो रही है। जब स्किल क्रिएशन की तरफ आप जाते हो तो फिर आपको मार्केट क्रिएट करने पड़ते हैं, जॉब क्रिएट करने पड़ते हैं, उसकी वजह से डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अभी जिस लेवल पे हमारे बलूचिस्तान में हमने यूनिवर्सिटीज जो बनाई हैं, आप अगर जिस रेट पे हम चल रहे हैं, आप ये समझ लें कि हम एक साल में कम से कम 2 से 3 हजार जिसे कहते हैं बेरोजगार लोग ऐड कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। और इकोनॉमिक इंसेंटिव यहाँ पे मिनिमम है, लोगों के कोई है ही नहीं। और जो कि सबसे ज्यादा हम जिस शोबे में कर सकते हैं वो ट्रेडिंग है बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप इंडस्ट्रीज तो नहीं लगा सकते। भुट्टो साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, वो फेल हो गए। हमने अभी भी सीपैक के थ्रू इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने की कोशिश की, हम फेल हो गए। हमने गवादर में अरबों रुपए लगाए, लेकिन वहां पे भी हम फेल हो गए, क्योंकि बलूचिस्तान के जो इकोसिस्टम है इट इज मोर फ्रेंडली विद ट्रेड। ठीक, तो वो हम कर उसके लिए क्या कोई इरादा भी है गवर्नमेंट का, रियासत का करने का, या नहीं? सर देखें, गवर्नमेंट का इरादा है। गवर्नमेंट, आपको पता है गवर्नमेंट बहुत सी अच्छी चीजें प्लान करती है। आज में हम आए कोयटा तो आज ही खबर थी कि कोई गवर्नमेंट 5000 जॉब्स क्रिएट करिए, कहाँ पे करेगी, कैसे, ये तफसील में नहीं था उस खबर की। जी वो देखें, गवर्नमेंट अभी मैंने आपको यही बताया ना, उनका ज्यादा जो फोकस है ना वो ये फ्रीलांसिंग, एआई और इन चीजों के ऊपर वो कर रहे हैं, और वो एक एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव स्टार्ट तो किया, लेकिन वो अभी तक फाइनल नहीं हो सका है। वो जिसे कहते हैं कि ये जो हमारे बॉर्डर्स है ना, इनके ऊपर उन्होंने मार्केट प्लेसेस बनाने का वो किया है। अब उसके साथ हमारे ईरान के साथ
बातचीत चल रही है, लेकिन आपको पता है कुछ इंटरनेशनल रिलेशन की वजह से भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ चीजें आ रही है जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रही। अगर ये जो मार्केट प्लेसेस का जो एक आइडिया है जो कि हमने सदर्न बलूचिस्तान पैकेज के तहत शुरू किया था, अगर ये मटेरियलाइज हो जाए तो इससे काफी फर्क पड़ेगा। अभी आपको पता है हमारे साउथ बलूचिस्तान की सारी इकोनॉमी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ ये जो पेट्रोल और डीजल ईरान से हम इधर लेके आते हैं, इस पे डिपेंडेंट है। तो अभी कैसे ये जो ह्यूमन रिसोर्स है जो जनरेट तो हो गया है, नया हो नहीं रहा, मुसलसल पीछे से उसी कैटेगरी का और उसी टाइप का आ रहा है, तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना। और इंसर्जेंसी के लिंक में ज़रा खुल के मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर आप ज़रा बात कर सकें। तो जी, आप देखें, अब इसके लिए जो हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन इस टाइम पे मौजूद है वो हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप का ऑप्शन है जो कि मौजूद है। लेकिन बात ये आती है कि जब आपने एंटरप्रेन्योरशिप करना है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको एक वो ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि फिजिकली हम तो वो माहौल क्रिएट नहीं कर सकते, वो हम वर्चुअल वर्ल्ड में ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जो कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी स्किल्ड मौजूद हैं, जैसे आप हमारे साउथ बलूचिस्तान की तरफ अगर देखेंगे वहां पे हैंडीक्राफ्ट का स्किल बहुत ज्यादा मौजूद है, ठीक है। और हमारे फार्मिंग में जिसे कहते हैं कि डेट्स की फार्मिंग हो गई, फिश फार्मिंग हो गई, इन चीज़ों में काफ़ी स्किल्स हमारे वो जिसे कहते हैं कि मौजूद हैं। फिर आप उसके बाद अगर सेंट्रल बलूचिस्तान की तरफ आप आ जाते हैं, यहाँ पे लाइफ स्टॉक को बहुत ज़्यादा वो है। फिर आप जब ये नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पे आपके ड्राई फ्रूट्स और बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल, इनका काफी ज्यादा बड़ा वो है। हम अगर इनके लिए फिजिकली मार्केट प्लेस अगर अभी क्रिएट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम एक वर्चुअल स्पेस के अंदर इनके लिए मार्केट प्लेस अगर हम क्रिएट करने की कोशिश करें, जिसमें मेरे ख्याल से कि ये जो अभी हम स्टारलिंक के साथ एक गवर्नमेंट हमारी कर रही है, इट कैन बी अ ह्यूज एड टू ट्रेड फॉर ऑल दीज पीपल। और उनको हम फिर इस तरीके से इंगेज कर सकते हैं ताकि वो अगर ज्यादा नहीं, एक वो जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम, उस लेवल तक भी अगर वो अपने लिए एक इनकम जनरेट कर ले तो वो सस्टेनेबिलिटी आ सकती है। चले, अब बहुत शुक्रिया साद साहब आपके कीमती वक्त का। एजुकेशन पे हमने बात की, तो आने वाले दिनों में हम आपसे कुछ और जुड़े हुए मामला से बात करेंगे। जी जी श्योर। आपने डेवलपमेंट के हवाले से बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जी, उसके और आपका सब्जेक्ट भी है, उस पर बात करेंगे। और पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है इस प्रोविंस की, उसके ऊपर हम